आप सबका फिर से हमारे चैनल में थोड़ा सा मैं इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। चैनल का नाम है विजडम क्लासेस। यहाँ पे हम एसएससी जीडी, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीजीएफ, इंडियन आर्मी, यूपी पुलिस, इंडियन रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स हो गया, ठीक है, और जीके हो गया, ये 3 सब्जेक्ट जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारी की तैयारी हम लोग यहीं पर करने वाले हैं, ठीक है। यदि आप मेरे इस विजडम क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला क्यूआर कोड आप स्कैन कीजिएगा। सिमिलरली आप मेरे करंट अफेयर्स के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मेरा चैनल है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स करके, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे ही विजडम क्लासेस का एक चैनल है, उससे भी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और इतने यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस हो रहा है उसके सब पीडीएफ वगैरह भी आपको वहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला है यहाँ पे, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ये डाइस है। यहाँ पर क्या है, हम पासे की 3 डिफरेंट पोजीशन को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है हर बार इसका नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। लेकिन यदि मैं देखो राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया। सिमिलर जो हमको जो सामने में दिख रहा है 1 4 6, तो हमें ये पूछा है कि इसके बाद जो डाइस आएगा वहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे वो हमें बताना है, ठीक है। यदि हम पहले और दूसरे डाइस को देखें तो 4 क्या है राइट हैंड साइड पे था, वो कहाँ आ गया, जस्ट आगे आ गया। सिमिलरली क्या है 6 जो राइट हैंड साइड पे था वो कहाँ कैसे हो गया, आगे हो गया। तो वैसे ही क्या होगा, जो ये 3 है ये जब अगला डाइस देखेंगे तो क्या होगा, वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला ऑप्शन मुझे खाली एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रतीक मतलब एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या या अंक होगी या प्रतीक होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो 3 डाइस दिए हो, हमको 2 डाइस से शुरुआत करना है। हम कोई से भी 2 डाइस ले लेते हैं, जैसे पहला और दूसरा डाइस ले। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम रहेगा हमारा कॉमन ढूंढने का। तो दोनों डाइस में ध्यान से देखने पर मुझे कॉमन मिलता है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊँ तो मुझे हैज़ मिलेगा, और हैज़ के बाद कौन सा मिलने वाला है, डॉलर का साइन मिलने वाला है। यदि मैं दूसरे डाइस पे आऊँ तो परसेंटेज के बाद मुझे 9 मिलने वाला है, उसके बाद मुझे स्टार मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब आता हूँ दूसरे और तीसरे डाइस पे। तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से अंक या कौन कौन से चिन्ह मुझे कॉमन दिखने वाले हैं। तो मुझे एक 9 ही दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूँ, एक बार 2 बार 9 लिख लूँगा। मैं पहले डाइस में 9 से क्लॉकवाइज जाऊँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, स्टार मिलने वाला है, एंड देन परसेंटेज मुझे मिलने वाला है। सिमिलरली तीसरे डाइस पे आता हूँ तो 9 के बाद मुझे क्या मिलेगा, डॉलर, उसके बाद एंड का साइन। तो हमें क्या पूछा है प्रश्न में, एंड का साइन पूछा है, ठीक है। एंड के साइन का अपोजिट पूछा है, तो एंड का साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा, परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ है, सी ऑप्शन, परसेंटेज मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे है, यदि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें पूछा क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह हमें दर्शाना है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पहला और दूसरा डाइस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कौन कौन से अंक कॉमन देखने को मिल रहे हैं, 2 और 4 है ना। 2 और 4 यदि कॉमन है तो कौन कौन से अंक बच गए, 3 पहले डाइस में और 6 हो जाएगा मेरा दूसरे डाइस में। तो यहाँ पर क्या है, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। मुझे पूछा क्या है, 3 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, नंबर 6, जो कि क्या हो जाएगा मेरा डी आंसर, ठीक है। आगे आते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, हमें क्या है 4 के अपोजिट क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला और दूसरा डाइस हम लोग ले लेते हैं। तो पहले और दूसरे डाइस में मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहे हैं, 1 और 2, दोनों में है 1 और 2। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, दूसरा और तीसरे डाइस पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कौन कौन से अंक कॉमन मिल रहे हैं, 2 और 5, है ना। तो मेरा अपोजिट
कौन कौन से अंक हो जाएंगे, 1 और 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मैं नॉर्मल पासे की बात करूँ, पासे में क्या होगा, डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके 6 तक, है ना। यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए। सिमिलरली 1 का अपोजिट 6 हो गया। अभी क्या है, 2 और 4 बच गए, ये 2 और 4 क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, एक के विपरीत फलक पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा और तीसरा डाइस ले लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से अंक कॉमन है, खाली 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले दूसरे डाइस पे मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा, 5 के बाद तो कौन सा अंक मिलने वाला है, 2, उसके बाद 1 मिलने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर जाऊँगा तो 5 के बाद कौन सा अंक मिलेगा, नंबर 4, फिर नंबर 3, है ना, नंबर 4 फिर नंबर 3। तो मुझे क्या पूछा है, 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट मुझे क्या देखने को मिला है, नंबर 3, जो कि कौन सा है, ऑप्शन बी, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ओपन डाइस है। जब भी हमें ऐसा डाइस देखने को मिले तो क्या, कौन सा डाइस होगा, ओपन डाइस होगा, ठीक है। हमें क्या पूछे, डी के विपरीत, डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। जब भी ओपन डाइस है तो क्या होता है, यहाँ पे नंबर 1 के घर का अपोजिट क्या होगा, नंबर 3, मतलब एक घर छोड़ के अपोजिट होता है। सिमिलरली डी का अपोजिट, मतलब नंबर 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 वाला। और ये जो कोने में है, ठीक है, एक राइट हैंड साइड पर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर, इनकी दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या, ई का अपोजिट हो गया ए, डी का अपोजिट हो गया बी, और सी का अपोजिट हो गया एफ। मुझे पूछा क्या है प्रश्न में, डी का अपोजिट पूछा है, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज बी, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकते हैं, मतलब हमें उस बक्से का चयन करना है। यदि मैं इस डाइस को यदि या बॉक्स को यदि मोड़ दूं तो ये चारों में से कौन सा बॉक्स में बना सकता हूँ, ये मुझे बताना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी के अपोजिट निकाल लेते हैं। तो जैसे स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप वाला साइन जो है, ठीक है, मतलब ड्रॉप और स्टार आपस में अपोजिट हो जाएंगे। सिमिलरली ये पेंटागन है, पेंटागन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप और कुछ एक रेक्टेंगल वाला, है ना, ये क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ड्रॉप हो गए एंड देन कुछ चतुर्भुज या रेक्टेंगल शेप बोल सकते हैं, ये हो जाएंगे। और क्या ये @ टाइप का साइन है, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए, हम पहले ऑप्शन ए पे आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से साइन दिए, @ और ड्रॉप के साथ चतुर्भुज या रेक्टेंगल, और क्या है, ट्रायंगल। यदि मैं ध्यान से देखूं तो @ का अपोजिट क्या है, ट्रायंगल वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए @ और जो ट्रायंगल वाला जो शेप है ये एक साथ दे दिया है, तो ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दो विपरीत एक साथ कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। बी पे आते हैं, बी पे क्या है, यहाँ पर देखिए पेंटागन और ये ड्रॉप के साथ ये जो साइन वाला है, यहाँ पर यदि ध्यान से देखो तो ये दोनों अपोजिट है, तो एक साथ नहीं आ सकते, तो ये बी ऑप्शन भी गए। सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन को यदि ध्यान से देखें तो क्या है, स्टार है, स्टार का अपोजिट क्या है, ड्रॉप, लेकिन ड्रॉप तो है नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल के साथ अपोजिट क्या होना चाहिए, @ यहाँ पर नहीं है, यही भी ठीक है। और एक क्या है, एक ड्रॉप के साथ एक रेक्टेंगल शेप वाला या चतुर्भुज शेप, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट दिया नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर देखते हैं, ये स्टार है, ठीक है, और ये क्या है, ड्रॉप है। तो स्टार और ड्रॉप तो आपस में अपोजिट है, एक साथ दिखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें क्या है, क्यू का अपोजिट निकालना है। क्यू का अपोजिट निकालने के लिए क्या है, एस का अपोजिट टी हो जाएगा, पी का अपोजिट आर, और क्यू और यू आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू, दैट इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 4 का अपोजिट क्या है, 6, 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, 5 का अपोजिट हो जाएगा 3। ऑप्शन ए पे चलते हैं, 6 5 1 है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, मतलब ये वाला डाइस हम बना सकते हैं।
बी ऑप्शन पे आते हैं 4 to 5 में। 4 to 5 यदि ध्यान से देखो तो सभी अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है आपस में, तो ये वाला डाइस भी हम बना सकते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं, क्या दिया 153। 153 में ध्यान से देखूँ तो 3 और 5 क्या है, ये दोनों अपोजिट है, तो 3 और 5 एक साथ कभी नहीं आएंगे यदि ये अपोजिट है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी पे आते हैं, डी डाइस पे क्या है 143। 143 मतलब क्या, ये हम बना सकते हैं क्योंकि क्या है सभी इंडिपेंडेंट है, किसी का अपोजिट एक साथ दिया नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पे आऊँ तो यहाँ पर देखिए सी है, लेकिन सी तो बन नहीं सकता है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन पे आता हूँ तो ए और डी बिल्कुल बन सकता है। डी ऑप्शन पे आता हूँ, ए और सी है, सी ऑप्शन तो कहीं से भी सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे आऊँ सी वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल ए लिखा है। यदि ये केवल ए है, ठीक है, और मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, ए केवल ए और डी है, तो मैं क्या है केवल ए वाला भी सही है, केवल बी वाला भी सही है, मतलब केवल ए और डी वाला भी सही है। लेकिन मैं यहाँ पर मार्क किसको करूँगा, जो कि ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही मतलब क्या, जहाँ पे मेरे दो डाइस मेरे को सही दिख रहे हैं वो वाला ऑप्शन में मार्क करूँगा, सी वाला ऑप्शन में छोड़ दूंगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, मोड़कर बनाया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, ओपन डाइस से इसको क्या हम लोग क्लोज करेंगे, तो हम इस गिवन वाले जो 4 डाइस उसमें से कौन सा डाइस बना सकते हैं ये हमें बताना है। यदि मैं ध्यान से देखूं तो देखिए 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ पर देखो 2 का अपोजिट क्या होना है, 5 होना है, 3 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट होगा 4। यहाँ पे देखो 3 2 6 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो तो 3 और 6 आपस में अपोजिट हैं, ये एक साथ कैसे होगा, एक साथ नहीं हो सकता है, 3 और 6 है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ यदि मैं ऑप्शन कैंसिल करूँ तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अब आते हैं बी वाले डाइस पे, यहाँ पे क्या है 143, लेकिन यदि मैं ध्यान से देखो तो 1 और 4 आपस में क्या है अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर बी डाइस में तो एक साथ दे दिया तो बी वाला भी गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कौन सा ऑप्शन बचता है, केवल ऑप्शन डी, तो ये सही होना इसकी मजबूरी हो जाएगा। चेक कर लेते एक बार। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 6 4 नंबर दिए हैं, देखिए 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तीनों इंडिपेंडेंट है, किसी का ऑपोजिट एक साथ दिया नहीं है, तो डी वाला सही हो जाएगा। सी की एक बार बात कर लेते हैं, सी पे क्या हुआ है। सी पे यदि ध्यान से देखें तो हमें क्या दिया 3 6 1, 3 और 6 क्या है यहाँ पर देखिए 3 और 6 आपस में अपोजिट है, लेकिन डाइस में तो एक साथ दे दिया है, तो ये सी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, उन पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यदि मैं ध्यान से देखूँ तो P का अपोजिट R मिलेगा, Q का अपोजिट मुझे S मिलेगा, U का अपोजिट मुझे T मिलेगा। ठीक है, ए ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर क्या दिया PST, P S और T। P और ST क्या सभी इंडिपेंडेंट है, किसी का अपोजिट एक साथ नहीं दिया है, तो वाला डाइस हम बना सकते हैं। नंबर बी पे आते हैं, बी डाइस पे, तो यहाँ पर क्या दिया है RQT। RQT की बात करूँ तो कहाँ है, यहाँ पर R मिलेगा, Q मिलेगा और T मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है तीनों अल्फ़ाबेट, तो मतलब ये वाला डाइस भी हम बना सकते हैं। नंबर सी वाले डाइस पे आते हैं, यहाँ पर क्या गिवन है UQR। ठीक है, UQR की बात करें, U मुझे मिलेगा यहाँ पर, Q मिलेगा यहाँ पर और R मिलेगा यहाँ पर, तो तीनों देखिए तीनों अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है, मतलब ये वाला डाइस भी हम बना सकते हैं, मतलब ऑप्शन सी वाला भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन डी पे, यहाँ पे क्या दिया है RUS, R मिलेगा यहाँ पर, U मिलेगा यहाँ पर और S मिलेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कोई सा भी अपोजिट मुझे एक साथ नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, मैं इस डाइस को भी आसानी से बना सकता हूँ। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ABCD, मतलब मैं चारों डाइस को बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या दिया है हार्ट, मतलब जो हार्ट साइन है दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखें तो इस ईट वाले जो साइन है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैंक, ये हुक्म के अपोजिट क्या हो जाएगा ब्लैंक, और जो बच गया
तिल या हार्ट वाला जो साइन है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये चिड़ी वाला जो साइन है। तो कौन सा ऑप्शन में मिलेगा मुझे, ऑप्शन बी, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, उन पक्षी का चयन करें जिसे निम्नलिखित शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 का अपोजिट मुझे 5 मिलने वाला है, 3 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4। ठीक है, यदि मैं ए ऑप्शन पे आऊँ तो 3 और 6 एक साथ दे दिया है, लेकिन 3 और 6 क्या है, आपस में अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैं फिर आता हूँ बी वाला डाइस पे, यहाँ पर 1 4 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 आपस में अपोजिट होंगे, लेकिन यहाँ पर एक साथ दे दिया है, तो ये बी वाला डाइस मैं बना नहीं सकता। सी पे आते हैं 6 3 1, यहाँ पे क्या है, 6 और 3 एक साथ दे दिया है, लेकिन 6 और 3 तो आपस में अपोजिट हैं, तो एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो बच गया डी, डी उत्तर सही होना मजबूरी हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या दिया है, 6 2 4। ठीक है, मतलब 6 यहाँ पर, 2 है ऊपर में, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लड़ाइस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल डी। तो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आपको मज़ा आया होगा डाइस के क्वेश्चन करने में। ठीक है, यदि आपको मेरा जो एफर्ट है अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे भी डाइस की जो थर्ड पार्ट है वो आने वाला है, इसके बाद डाइस के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। आप एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन है डाइस के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।